मुझे भी बताइएगा। और मैं भी आपके उड़ीसा के अंदर मेरे धर्मेंद्र प्रधान मित्र हैं और कई अच्छे लोगों से मेरा संपर्क भी है। पुण्य भूमि पे आया हूँ। मैं बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि भी हूँ। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति है, संस्कृत है, इन विषयों को समझना। और मैं जब पुरी की इस भूमि पर, उड़ीसा की भूमि पर आया हूँ तो सचिकांत जी के यहाँ आना हुआ। बिहार के अंदर जो इनकी प्रतिभाएं हैं वो वहाँ के जन जन में लोकप्रिय है। निश्चित रूप से यहाँ आकर मैं उस केंद्र को देख रहा हूँ जहाँ से प्रस्फुटन हुआ है। यहीं से निकलकर बिहार में प्रतिभाएं अपना प्रदर्शन कर रही है। तो निश्चित रूप से यह एक लोक कला को जिन्होंने जिंदा रखा है, ऐसे सचिकांत जी को मैं बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना भी देता हूं। नित्य प्रतिदिन नए बच्चे आ रहे हैं, कला को सीख रहे हैं और सामाजिक जीवन में जब वो जाते हैं तो कला के कारण उनके अंदर शुद्धता आता है, उनके अंदर जीवन जीने की शैली आती है, एकाग्रता आती है, जो पारिवारिक जीवन के साथ साथ सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी में भी बढ़ोतरी होती है। तो निश्चित रूप से इस काम के लिए आज मैं आया हूं तो मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे अच्छे बच्चों का प्रदर्शन मैंने देख पाया। और साथ साथ हमारे पलाड़ी जी हैं जिन्होंने बहुत ही डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। हम यहाँ उपस्थित हैं सचिकांत जी के यहाँ। मैं सबको बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ और शुभकामना देता हूँ। निश्चित रूप से देखिए, ये जो केवल ओडिसी नृत्य नहीं है, देखिए कहीं से कोई नृत्य निकलती है, जैसे मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग केवल मधुबनी का नहीं है, पूरे भारत का एक पहचान दिलाता है। जैसे ओडिसी नृत्य है, ये भारतीय संस्कृति का एक सबसे बड़ा प्रारूप है जिसको देख करके लोग भारतीय संस्कृति को समझ सकते हैं, भारतीय धर्म ग्रंथों को समझ सकते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथ में जो अलग अलग विधाएँ थी जिसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति को बताने का काम करते हैं, उसमें एक ओडिसी नृत्य भी है और इसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति को बताने का काम करते हैं। हमारे यहाँ वेद है, उपनिषद है, उनके बारे में बताने का काम करते हैं। हमारे देवी देवताएं जिन प्रकार के उनके कृतित्व है, जिसके कारण समाज में नैतिक शिक्षा मिलती है, जिसके कारण समाज में जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलती है। तो यह एक माध्यम है और निश्चित रूप से पूरे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर जो भारतीय चिंतन के लोग रहते हैं, जो भारतीय राष्ट्रवाद के चिंतन में जीना चाहते हैं, जो हिंदुत्व जीवन शैली में जीना चाहते हैं, उन सबको ऐसे नृत्य के प्रति प्रश्रय देना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि केवल ये ओडिसी नृत्य इसलिए कि उड़ीसा से निकली है, लेकिन ये सर्वत्र सब जगह फैलना चाहिए। और इससे निश्चित रूप से मैंने कहा कि जैसे नैतिक रूप से लोगों के अंदर कई प्रकार की विधाओं का विकास होता है, तो यह एक आवश्यक है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ विशेष रूप से सचिकांत जी को, क्योंकि मैं इन्हीं को जानता हूँ और इस नाते इन्होंने जो किया है उसको मैंने प्रकट रूप से देखा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये और आगे बढ़ना चाहिए। मैं सचिकांत जी को जरूर कहूँगा पूरे देश में अपना एक नेटवर्क खड़ा करिए, क्योंकि कोई आदमी कहीं से निकलता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी एक गांव के सामान्य व्यक्ति थे, निकल करके आज पूरे देश और दुनिया में परचम लहरा रहे हैं। सचिकांत जी को एक तपस्या होती है, विलम्ब होता है, लेकिन 52 साल में आकर के स्वयं नरेंद्र मोदी जी आज 20-25 साल के अंदर दुनिया के सबसे बड़े नेता हो गए, सबसे बड़े एक मार्ग प्रशस्त करने वाले, हिंदुत्व को और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हो गए। तो मैं सचिकांत जी को जरूर कहूँगा कि इस दिशा में आगे बढ़े और हम सबकी बहुत शुभकामना है, पूरा सहयोग रहेगा। धन्यवाद। आज नृत्य सुधा एकेडमी जो अच्छी गुरु सच्चिदानंद सार और धर्मपत्नी मैडम दुई जन एठी छोट छोट पिला मानकु ओडिसी नृत्य विषय शिक्षा दौरान ओडिसी नृत्य मुझे जड़े ओडिया हिसाब से आम समस्ते गर्व, कारण ओडिसी नृत्य जो ओडिशा आज विश्व मानचित्र गोटे स्वतंत्र जगह पाई। आज जो परिवर्तित समय चली बर्तमान पिला मानकु निहाती भावे ओडिसी नृत्य आ विषय निहाती भावे जानिबा दरकार, कारण ओडिसी नृत्य गोटे एमती कला, एमती अंगभंगी जहाँद्वारा केवल आपणकर फिजिकल व्यायाम हवा संगे संगे यहाँ आपण को आपण संस्कृति आउ केमती आपण गोटे पारिवारिक श्रृंखलित पारिवारिक जीवन केमती बितेई पारिबे, आउ केमती गुरुजन मान को केमती आपण
बिहेव करिया बा तांका साथ केमती व्यवहार करिया कथा तो कोड ना कोडी ओडिसी नृत्य वर्तमान ए जो पिला माने शिखुचंदी मते लागु ता जो से गोटे खाली नृत्य शिल्पी नुह से गोटे भविष्य गोटे भल मनीष हो पारे तेणु यही जो अभिनव प्रयास जारी रखिंट गुरु सच्चिदानंद सर आउ तांकर धर्मपत्नी आम समस्ते तांको धन्यवाद जनवा कथा से केमती उत्तरोत्तर उन्नति करूँ ये जो संस्था अच्छी आपको खाली ओडिशार कोण अनुकूल नुह भारतर कोण अनुकूल नुहति सारा विश्व आ माध्यम से निजर परिचय सृष्टि करने संगे संगे ओडिशा को भी गोटे स्वतंत्र जगह नियंतु जन ओडिया हिसाब से मुझे भावुँ यहाँ आमर कामना आउ केमती विभिन्न सरकारी हेल्प मिलू कारण विभिन्न साहाय्य आसिले सरकार निश्चित पृष्ठपोषकता रहा दरकार जहाँ जो आमर ये जो ओडिशार गर्व केवल ओडिशा भीतर सीमित न रही सारा विश्व में ख्याति लाभ करूँ। नमस्कार मु सचिकांत प्रधान नृत्य सुधा डांस एकेडमी फाउंडर जड़े ओडिसी नृत्यशिल्पी तो मु बहुत खुशी जे डॉक्टर मृत्युंजय झा जी और जो आसी बिहार ओडिसी नृत्य और मु ओडिसी नृत्य सेठी परिवेषण देखी मोर छात्र जयप्रकाश नारायण पाठक सृष्टि फाउंडेशन सेठी करी जो अनुष्ठान सेठी अच्छी सेठी ओडिसी नृत्यर प्रसार प्रचार तो तांको बहुत बहुत धन्यवाद देवी कि ओडिसी नृत्य को भल पाइबा आउ नृत्य सुधा को से ओडिसी नृत्य कारण आसी जोटा ओडिसी नृत्य आम जगन्नाथ संप्रदाय सृष्टि से जगन्नाथ को दर्शन करके आज आसी नृत्य सुधार जगन्नाथंकर कला को से देखुं से बहुत बहुत धन्यवाद आ जगन्नाथ पाखे चिरऋणी आउ से डॉक्टर ज्योतिरंजन परिडा सार जे से आज नुह मोर नृत्य सुधा आरंभ नृत्य सुधा डांस फेस्टिवल मुझे गोटे वर्ष करे सदा बेले डॉक्टर ज्योतिरंजन परिडा एवं मिसेस सदा बेले मो पछरे आउ नाच को एते रेस्पेक्ट दियंती ओडिसी नृत्य को जे सदा बेले सी खाली ओडिसी नृत्य के नहीं ओडिसी नृत्यर गुरु कौन ये कौन बहुत रेस्पेक्ट दियंती से बोधे दुईटी झील भी नृत्य सुधार छात्र अच्छा आज जी बड़ झील जी संबलपुरी भी परफॉर्मेंस करुला आ सदा बेले फेस्टिवल मत सहयोग कर गोटे रिसेंट कथा कहूँ जे मोर टे गोड़ खराब थिला जो भी ट्रिटमेंट होती सी कहवा कथा जे मो ऊपर छाड़ी दिंतु गोटे डांसर माने आप सुस्थ हवा दरकार गोड़ तो से भी बहुत बहुत धन्यवाद ये ओडिसी नृत्य को भल पाइबा दुई जन अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद दे नमस्कार। प्रथमे तो कहबू आमर यहाँ आज बहुत बहुत भल दिन जे आम पाखे जो अतिथि मैंने अच्छा आटा भाग्यर कथा नृत्य सुधा आउ बहुत खुशी लगे सी टाइम काढ़ी आज आम पाखे पहुँचती आउ सार भी आसिक पहुँचती आज जेहेतु संडे अच्छी आउ पिला माने भी आज समस्ते टिके जहाँ जमी परफॉर्मेंस कले आउ बहुत खुशी हेले से आसिक से आसते पुरी धाम आसते आउ नृत्य सुधा को आसिक से बहुत खुशी जे आम पिला मानकर जो डांस परफॉर्मेंस देखिले आर कला देखिले से माने जेती जहाँ शिखुंट प्रैक्टिस पत्र देखी बहुत खुशी हेले। नहीं आमर तो यहाँ वीकली दुईटा क्लास रुहे तो पिला माने क्लास रे ही प्रैक्टिस कराती आउ यहाँ बहुत जल्दी रे पिला माने आज माने किछि ही प्रैक्टिस नथला ऑन दी स्पॉट ही नाची थिले आउ हुए तो किछि भूल बाट हेइतिबो किंतु मो मतर बहुत भल करिसंती आउ एते कम टाइम रे कौन करा जाई थांदा काइना सकाळ भी क्लास थिला तापरे संगे संगे माने घरे जाईकी भी संगे संगे आसीकी निजे मेकअप हेकी संगे संगे माने परफॉर्मेंस देइसंती बहुत भल करिसंती तो आगो को एमती जारी रहिबो पहले सारा देश रे पहुंचे देखंतु जेहेतु ओडिशार नृत्य आमे ओडिशा मात्रे जन्म ओडिसी माने आमको भगवान सेमती देइसंती आउ जगन्नाथंक ये आमे जन्म होइचु आमे भाग्यवान आउ ओडिशा को तो आमे निहाती आमे आगु नबु आउ पिला माने आज घरे घरे समते डांसर हेकी भालेनी आउ एथिरे कोनोसी प्रश्न नहीं जे आमर नृत्यटा पछर रहि जिवो आउ अलगा किछि आगु बढ़िबो नृत्य ही आगु बढ़िबो।
नमस्कार मो ना स्वप्ना शुभदर्शिनी पंडा मु नृत्य सुधा डांस एकेडमी एक छात्री କେତେ ବର୍ଷ ଶିଖିଲେ मु 10-11 वर्ष है डांस शिखिली बिहार रु आसी सर आमर आम डांस देखापी फर्स्ट तो ओडिसी को आम करूँ ओडिशा रे रही आम जदि से बाहर को नहीं पारू आम कला को ताले आमठू सौभाग्य कहार नाही सर जदि आसिले एते इंटरेस्ट नहीं कि ताले तांकू ओडिसी विषय से जणेबा आम कला विषय से जणेबा ओडिशा माटी विषय से जणेबा सेटा आम दायित्व आमे बहुत खुशी अच्छु कि सर आसिले आमे तांको सामने परफॉर्म करि पारलु सेटा आम सौभाग्य एटा हेई पारला बिकॉज आम सर आम गुरु श्री सचिकांत प्रधान एवं आम गुरुमा श्रीमती स्वागतिका प्रधान को जोगु तो आमे बहुत खुशी अनुभव करछु। नमस्कार मु किरण माझी नृत्य सुधा डांस एकेडमी एक छात्री ତ ଆଜି ବିହାର ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ତମମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଗୀତରେ ପରଫର୍ମ କଲ तो आज आम प्रथम नवदुर्गा करूँ तापर नटराज स्तुति गोटे शिवंकर नृत्य परिवेषण करूँ କେତେ ଖୁସି ହେଲେ ସାର୍ आम तो बहुत कम टाइम भितर प्रिपेरेसन करूँ किंतु भावुँ बहुत भल लगी आम नृत्य जहाँ भी भूल खुशी होते ତ କେତେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଥିଲ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲ ତଥାପି କେତେ एफर्ट तो बहुत कम टाइम मिलता तो एत प्रैक्टिस रिहर्सल ठीक से है किंतु फिर भी बहुत टाइम परिश्रम तो होता अल्प टाइम भितर भी ନିଜେ ଭାବୁଛ ପୁରା ଜଷ୍ଟିଫାଇ ଦେଇଛ ନିଜର ଯେତିକି ଏଫର୍ଟ ଦେବା କଥା हाँ देछु କେତେ ଖୁସି ଅଛ ଏତେ ଏଫର୍ଟ बहुत खुशी लगुच आसते एत बाटर देखापी इंटरेस्ट बहुत थी एठी आसिकी देखिले खुशी लगुच
प्रातः स्मरणीय माता जानकी, परम धाम जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा, प्रभु बलराम, ऐसी पुण्य भूमि, पूज्य शंकराचार्य की भूमि और इस भूमि पर रहने वाले सभी को मैं नमन करता हूँ। मैं मंच पर आज उपस्थित हमारे साथ जिन्होंने अपने बारे में बताया तो मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ कि पहला ऐसे व्यक्ति है जो ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में यहाँ उड़ीसा के अंदर सीख करके आने वाले व्यक्ति हैं, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से आपने डिग्री हासिल करके यहाँ आए और साथ ही आपने सेवा के क्षेत्र में बड़ा कीर्तिमान का झंडा बुलंद किया। इसके लिए श्रीमान ज्योति जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि हमने जीवन में जो काम किया उसका अगर प्रगटीकरण नहीं किया, काम को करके लोगों को उसका जन जन तक लाभ नहीं पहुंचाया, अपने जीवन का सार्थकता नहीं होता। हमारे ऐसे सचिकांत जी हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और बिहार में भी आपका आना हुआ है। मैंने आपका उम्दा प्रदर्शन भी देखा है। वास्तव में कला के क्षेत्र में आपने बहुत ही विधाएं जो प्राप्त की है, अपने आप में उसकी प्रशंसा जितनी भी कम की जाए वो कम होगी। मैं खुद भी आश्चर्यचकित था जब पहली बार आपका आना हुआ मधुबनी में, मेरे गृह जिला में। मुझे बताया गया कि मेरे गुरु जी आ रहे हैं, ऐसा करके JP पाठक जी ने बताया। तो मैंने कहा कि भाई आपका ये अच्छा होता है, आपके गुरु आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, मैं स्वागत करूँगा उनका। और वास्तव में आपने जो किया वो मेरे मधुबनी के लोगों के मन में आपने अपना स्थान स्थापित कर लिया है, ये सबसे बड़ी बात है। आज जब मेरे मन में JP पाठक जी ने बताया कि आप जा रहे हैं तो गुरु जी का आश्रम और केंद्र वहीं है, तो आप कम से कम वहाँ जाइए। मैं सहज से स्वीकार कर लिया क्योंकि मेरा कार्यक्रम यहाँ पहले से तय नहीं था और मैंने इतना ही नहीं कहा, मैंने कहा बैनर बनाइए और इसको प्रमोट भी करूँगा क्योंकि मैं बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का और अध्यक्ष हूँ और राज्य मंत्री का दर्जा है। मैं क्षेत्र में बड़ा काम भी कर रहा हूँ। मेरा भी बिहार के अंदर एक लोगों के मन में ज़बरदस्त विश्वास है, तो जब मैं शेयर करूँगा तो लोगों के ध्यान में आएगा इस संदर्भ में। इसलिए मैंने कहा था आज आपकी जो प्रतिभा है उससे मैं पहले ही भली भांति जानता हूँ और बिहार में मधुबनी दरभंगा के अंदर ही नहीं पूरे बिहार में जिस प्रकार से इनके शिष्य इस विषय को फैला रहे हैं, लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है। मुझे लगता है कि मीडिया में भी जितना आपका कवरेज होता है उतना किसी का कवरेज बिहार में नहीं होता है। तो निश्चित रूप से आप सब जो इस कला को जिंदा रखे हैं और जिस प्रकार से आप पूरे देश में जिस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, निश्चित रूप से आज के दौर में इन चीज़ों को रखना, संरक्षण करना भी अपने आप में ईश्वरीय काम है। क्योंकि आपके जितने भी कलाकार हैं, जितने भी सीखते हैं बच्चे, मैंने सबकी प्रतिभा को देखा है। वो एकदम मन को एकाग्र करके और एकदम क्या कहते हैं वो ईश्वरीय भाव जिसके अंदर होता है, ऐसा कला के प्रति उनका निष्ठा है, अपने आप में बहुत बड़ा है। और मैं भी पूछ रहा था आते ही कि आपका केंद्र क्या है, क्योंकि मुझे लगा क्या क्या है यहाँ पर केंद्र है, कैसे क्या चल रहा होगा। तो मैंने अभी पूछा इनसे सरकार की तरफ से आपकी क्या क्या यहाँ आपको सपोर्ट मिलता है। तो निश्चित रूप से मैं भी कहा कि आप अपना जो ट्रस्ट है मुझे भी बताइएगा। और मैं भी आपके उड़ीसा के अंदर मेरे धर्मेंद्र प्रधान मित्र हैं और कई अच्छे लोगों से मेरा संपर्क भी है। तो निश्चित रूप से आप जिन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हम सब मिलकर के उन चीज़ों को संरक्षित करना, संरक्षण करना आवश्यक है। आप और आगे बढ़िए और सब बच्चे, आज के बच्चे जो पीढ़ी है वो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य है भारत का। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन विषयों को लेकर चल रहे हैं, उन विषयों के कारण दुनिया के अंदर भारत पूजित होता है। भारत का नाम गौरव से आप लोग ले रहे हैं, उसका वजह यही है कि उन्होंने संस्कृत और संस्कृति पर ज़्यादा ध्यान दिया। आज अगर हिंदुत्व पर, संस्कृति पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता तो शायद दुनिया के देश हमको पूछते नहीं। तो आज दुनिया के देश इसलिए पूछ रहे हैं कि उन चीज़ों को विवेकानंद जी ने जिन चीज़ों को बढ़ाया
उन चीज़ों को स्वयं नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे हैं और इसके कारण से दुनिया में ख्याति भारत की बढ़ रही है। हम हर चीज़ों में आगे आ रहे हैं, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे कला का विषय हो, चाहे अध्यात्म का विषय हो, हर क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आ रही हैं, दुनिया के बड़े बड़े जो रिसर्चर हैं वो भारत में आ रहे हैं, हम बड़े बड़े प्रयोग कर रहे हैं। इस सब के पीछे अगर कोई शक्ति है वो शक्ति है ईश्वरीय शक्ति है, भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व का जो प्रगाढ़ता है, जो शक्ति है, वही शक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी में भी है। और इसलिए हम सब ऐसे चिंतन को लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम सब कीर्तिमान का झंडा इस देश के अंदर बुलंद करेंगे। मेरी बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। और भी आगे ले जाएंगे सबको समझ है। तो अभी हम सर आपके लिए कुछ दर्शक बंधु जदि आम खबर भिडियोटी आपन को भल लगी थाए तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब फॉलो एवं लाइक करबा पाई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। हाँ दर्शक बंधु आपण अन्य बंधु मानक मध्य शेयर निहाती करंतु। धन्यवाद। नमस्कार।